क्लास 9 से। बच्चों जैसे कि मैं आपको हिंदी में आप जो स्पर्श की पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ काव्य खंड में पाठ 12 एक फूल की चाह, जिसमें मैंने 8 व्याख्याएं कल मैंने आपको समझाया कि उसके आगे की व्याख्या मैं आज आपको समझाऊंगी। तो बच्चों ये एक फूल की चाह मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ चैप्टर। इस समय आपको उसमें रिवीजन कार्य चल रहा है। जिसका ये चैप्टर नहीं हुआ है वो फेयर कॉपी में करके क्लास ग्रुप में सेंड करेगा, और जिसका ये कार्य हो चुका है वो अपना रिवीजन कार्य करेगा और क्लास ग्रुप में सेंड करेगा। तो बच्चों दिनांक है आपकी 29 से 2022 क्लास 9 से। इससे आपका हिंदी काव्य खंड पाठ 12 एक फूल की चाह, ऐसे 2 का पीढ़ी नंबर आपका ये 17 है। तो 9वीं व्याख्या बेटा ध्यान से सुनिएगा। मेरे दीप फूल लेकर वह अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर। बच्चों यहाँ पर पहले बताया था कि महामारी जो कि बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है, उसमें एक 8 साल की बेटी जो कि सुखिया है वो उस महामारी का शिकार हो चुकी है। वो अपने पिता से देवी माँ के चरणों में अर्पित एक फूल लाने के लिए कहती है। उसे है कि वो उसे पाकर शीघ्र ही ठीक हो जाए। और जो सुखिया के पिता है वो मंदिर जाकर उस देवी का के चरणों में अर्पित एक फूल लेने के लिए जाते हैं, परंतु जो सुखिया के पिता हैं वो नीच जाति के असुर थे, उन्हें मंदिर में जाना वर्जित नहीं। फिर भी वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाते हैं। कहते हैं कि कवि कहता है कि सुखिया के पिता जब मंदिर गए तो उन्होंने यहाँ पर दीप और फूल देवी माँ को अर्पित करने के लिए पुजारी को दे दिए। तो पुजारी ने उस अर्पित फूलों में से एक देवी के माता के चरणों में अर्पित फूल उस सुखिया के पिता को प्रसाद के रूप में दे दिया। आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना झट, और पुजारी ने देवी के प्रसाद के रूप में अंजलि भर फूल उसकी ओर बढ़ा दिया। अपनी इच्छा को पूरे होते हुए देख उस पिता ने उस अमूल्य लाभ के समान फूल को पाकर वह वहाँ सब कुछ भूल गया। सोचा बेटी की माँ के ये पुण्य पुष्प दूर जाकर है। उस फूल को पाकर उसे ऐसा लगा कि उसे परम लाभ प्राप्त हो गया है, और वह सोचने लगा कि ये फूल जाकर मैं अपने पुत्री को यानी कि सुखिया को जाकर दे दूँगा। सिंह कोल तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे ये असुर भीतर आया। अभी वह पुष्प लेकर अभी मंदिर के आंगन में भी नहीं पहुँचा था कि उसे पीछे से अचानक ये सुनने को आया कि ये असुर इस मंदिर में कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे भना ढूंढ ये कैसा। कहते हैं कि इसको पकड़ो, यह असुर जाति का है, इसने मंदिर में आकर मंदिर की अपवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इसे पकड़ो देखो ये भागने ना पाए। बना ढूंढ ये है कैसा, साप स्वच्छ परिधान किए भरे मानुष के जाते। कहते हैं कैसा मूर्ख हमें बना रहा है, क्या असुर जाति का होकर भी, नीच जाति का होकर भी ये भले मानुष की तरह साफ और सुंदर वस्त्र पहनकर इस मंदिर में प्रवेश कर गया है, जबकि इसका इस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित नहीं है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक सुचिता सारी। सुचिता मैंने पवित्रता। तो वहाँ पे जो भक्तजन होते हैं, लोग होते हैं, वो कहते हैं कि इस असुर ने इस मंदिर में आकर बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर दिया है। इसने लंबे समय से चली आ रही इस मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया, यानी कि लंबे समय से यहाँ पर कोई भी असुर नीच जाति का व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश नहीं किया था, परंतु इसने यहाँ आकर आज इस मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है।
हे क्या मेरा कलुष भरा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। सुखिया का पिता कहता है कि मंदिर में आने का मेरा ये कृत है, मेरा यह कार्य जिससे कि मंदिर का पवित्रता नष्ट हो रही है, क्या देवी की गरिमा से भी बड़ा है? क्या मैं माँ की महिमा से भी किसी बात से बड़ा हो गया हूँ, जो तुम सब माँ की महिमा का गुणगान पूजा अर्चना छोड़कर मेरी तरफ आ गए हो। उसके बाद आपका 12वीं व्याख्या है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके ये विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कवि कहता है कि सुखिया के पिता ने अनेक बात कहने की कोशिश करके अपनी बात मंदिर में उपस्थित लोगों को बतानी चाहिए कि आप सभी लोग तो माता के भक्त हैं और मैं भी अपने मन में भक्ति भावना लेकर ही यहाँ आया हूँ। और फिर माता तो अपने सभी भक्तों में को समान दृष्टि से देखती है, वह भक्तों में छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ भी नहीं देखती है। फिर कैसे माँ के सामने ही उसके गौरव को छोटा करते जा रहे हो, परंतु कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं था। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुँह के गुस्से धम से नीचे गिरा दिया। कहते हैं कि वहाँ के जो भक्तजन से और लोग तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे घेर कर मुझे पकड़ लिया और लात से घूंसों से मुझे मार मार कर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब है। पिता कहता है कि जब उन्होंने उसे मारा और ज़मीन पर गिरा कर मारने लगे तो उनके हाथ में जो देवी माता के चरणों में अर्पित फूल था वह भी ज़मीन में बिखर गया। तो कहता है कि मैं कैसा भागा हूँ कि मैं अपनी पुत्री को ये प्रसाद के रूप में एक फूल भी नहीं दे पाया और कैसे मैं उसे इस फूल को उसके तक पहुँचाऊँ। न्यायालय ले गए मुझे वह 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझ में देवी का मान अपमान, वो मुझे मारते हुए न्यायालय ले गए और वहाँ पर न्यायालय में मुझ पर ये आरोप लगाया गया कि मैंने माँ यानी देवी मंदिर में आकर उसकी मंदिर की पवित्रता को अपवित्र कर दिया है। इस आरोप में उन्होंने मुझे 7 दिन का कारावास दे दिया। मैंने स्वीकृत किया वह दंड, शीश झुकाकर चुप ही रह गया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। सुखिया पिता कहता है कि उस दंड को मुझे 7 दिन का जो कारावास में दंड दिया गया था उसे मैंने चुपचाप शीश झुकाकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जो जुर्म था वो असीम था, उसकी कोई सीमा नहीं। इसके लिए मैं उसका कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया और चुपचाप मैंने उस दंड को सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की रात सदियाँ में। कहते हो जेल में 7 दिन रहते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि वैसे वो 7 दिन मुझे सदियों के बराबर लग रहे। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं हुई। कहते उन 7 दिनों तक पुत्री के दुख में आंखों से लगातार आंसू गिरते रहे, पर उन आंखों में आंसू कम नहीं हुए, ना ही उन आंखों में दुख ही कम हुआ। कारावास में बिताए वह 7 दिन अत्यंत दुख में बीते।
दंड भोग कर जब मैं सूता पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेर रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को। कहते उस 7 दिन के उस कारावास में, जेल में रहने के बाद जब मैं उस कारावास से निकला तो मेरे पैर घर जाने के लिए आगे बढ़ नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं उस जर्जर कंकाल के समान उस जर्जर शरीर को कोई पीछे की ओर धकेल रहा है। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही यहाँ अब की दी न दिखाई। कहते हैं पहले की तरह, पहले मैं जब भी घर आता था तो सुखिया मुझे लेने के लिए दौड़कर आती थी, परंतु इस बार वो मुझे लेने के लिए नहीं आई। लगता है वो घर में ही खेल में उलझी हुई है, इसलिए वो मुझे लेने के लिए नहीं आ पाई। उसे देखने मरघट कोई गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम फूंक चुके थे उसे देखने के लिए जब मैं शमशान घाट पर गया तो वहाँ पर मेरे जो सगे संबंधी थे, परिचित थे, वह मेरे आने से पहले ही उस सुखिया का अंतिम संस्कार कर चुके, यानी कि सुखिया की मृत्यु हो गई थी। फूंक चुके थे उसे जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, यानी कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। वहाँ पे उस कोमल, यानी कि कमल फूल के समान कोमल सुखिया की राख पड़ी हुई थी, चिता बुझ चुकी थी, यानी कि अस्थियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मेरी जो छाती थी वो धड़क उठी, यानी कि किसी ज्वाला के समान धड़क उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। कहते हैं कि वो फूल के समान नाजुक कोमल उसकी बच्ची राख की ढेरी में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं। वो कहते हैं दुख से भरे स्वर में कहते हैं कि अंतिम बार भी हे बेटी मैं तुम्हें अपनी गोद में ना ले सका, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको ना दे सका और तुम्हारी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। तुमने जो मुझसे देवी माँ के चरणों में अर्पित एक फूल जो मांगा था वह फूल भी मैं तुझको लाकर नहीं दे सका। कैसा मैं अभागा पिता हूँ जो अपने बेटे की अंतिम इच्छा भी पूरी ना कर सका। तो बच्चों ये था आपके एक फूल की चार की व्याख्या, जिसको आप अपने फेयर कॉपी में करके क्लास बुक में सेंड कर दें। ठीक है बच्चों, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।